मित्रों, प्रेम संबंध में कभी कोई अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। मित्रों, याद रखना, सच्चा प्रेम दुर्लभ है और सच्ची मित्रता उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एस नाम वाले लोगों के बारे में। एस नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एस नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एस नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एस नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद एस नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एस नाम वाले कैसे होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होते हैं और इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। क्रियाशील, ईमानदार और नियम कानून के पक्के सज्जन होते हैं। इनको दिखावटी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। इनके चरित्र में काफ़ी गहराई छुपी हुई है। हमेशा मानव कल्याण के कार्यों और समाज की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये किसी भी विद्या को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव से इन्हें बहुत दुख पहुंचता है। झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति को अंदर से पढ़ लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तुरंत ही जान लेते हैं। इनमें ये विशेष बात होती है, स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है और मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। खरी खरी कह देने में हिचकते नहीं हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये लोग विचलित नहीं होते। ये लोग गंभीरता को पसंद करने वाले होते हैं। इनको अपने कार्यों में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और इनको कई बार गुस्सा ज़्यादा आता है और जल्दी आता है। अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के सामने शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। इनको जो चीज़ अच्छी और उचित लगती है उसके लिए अंतिम क्षण तक लड़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल सीधी बात कहते हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। जो कुछ भी सोचते हैं वही बात स्पष्ट बोल देते हैं। अपनी बात को सच्चाई से बोलते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलते। बहुत ही न्यायप्रिय लोग होते हैं। सच्चाई के लिए ये अपनों से भी लड़ जाते हैं। काफ़ी खुले विचारों के होते हैं और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति इनको पसंद होते हैं। शादी के प्रति इनका नज़रिया काफ़ी तार्किक और बौद्धिक होता है। इनकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, पर इनका अपने हिसाब से बजट बनाकर चलना इनको पैसों की ज़्यादा कमी नहीं होने देता। ये इनमें विशेष बात होती है और इनकी उसी के साथ निपटी है, या कहना चाहिए ये उसी के साथ रह सकते हैं या जीवन भर साथ चल सकते हैं। जो इनकी तरह ही बुद्धिमान होगा वही इनका सही जीवन साथी बन सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और अगर कोई इनसे एक बार मुलाकात कर ले या बात कर ले तो वो इनसे बार बार मिलना और बात करना चाहेगा। ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन अगर दोस्ती में कोई इनसे झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, या कहें तो दोस्ती नहीं रखते, क्योंकि इनको रिश्तों में झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। इस कारण इनका स्वभाव कभी कभी बहुत जिद्दी भी हो जाता है और ये लोग क्रोधी भी हो जाते हैं और क्रोध आने पर ज़्यादा क्रोध करते हैं। इन पर झूठे आरोप भी कई बार लगते रहते हैं। ये अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश हमेशा करते हैं और प्रेम के मामले में ये दिखावा नहीं कर पाते, पर जिससे प्रेम करते हैं उसको बहुत प्रेम करते हैं और उस पर अपना एकाधिकार रखने की कोशिश भी करते हैं। इनका प्रेम सिर्फ इनका हो ऐसे सोचते हैं ये लोग। ये आसानी से किसी को अपना नहीं बनाते। दिल के काफ़ी अमीर होते हैं। ये अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बताते। जिनके साथ होते हैं उनके साथ सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और अपने रिश्ते को जीवन के अंत तक निभाने का प्रयास करते रहते हैं। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही आकर्षक लोग होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एस नाम वाले। चलिए मित्रों, अब एस नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में सबसे पहले हम आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे कि प्रेम संबंधों के मामले में एस नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिलेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में अगर देखें तो आपके लिए वर्ष 2024 में प्रेम संबंधों में सिर्फ आप सामान्य परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं वर्ष
2024 में इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, जिद पर नियंत्रण करना होगा, शंकाओं से बचना होगा, वाणी संयमित रखनी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा वर्ष 2024 में। वर्ष 2024 में आप देखेंगे कि आपके अंदर तनाव की अधिकता बनी रहेगी। आप छोटी छोटी बातों पर अपने साथी के साथ वाद विवाद करेंगे, वाणी आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी और आप में क्रोध और जिद देखने को मिलेगी। आपका स्वभाव ज़्यादा जिद्दी रहेगा, क्रोधी रहेगा। तो इन बातों को आपने विशेष ध्यान रखना है कि वर्ष 2024 में चाहे आपके प्रेम संबंध हो और चाहे वैवाहिक संबंध हो, और प्रेम संबंधों में खासकर इस बात का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि दोनों संबंधों में इस बात का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी जिद पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। तनाव के चलते आप अपने साथी के साथ वाद विवाद कर लेंगे। वाणी पर संयमित रहना बहुत आवश्यक होगा। आप कुछ बातें झूठ भी बोल सकते हैं और आप अपने साथी के साथ झूठ बोलने से बचें, धोखा देने से बचें और प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। अगर आप अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो वर्ष 2024 में आपके साथी को अवश्य ही पता चल सकता है और आप देखेंगे फिर संबंध आपके खराब हो जाएंगे। तो जो बातें मैंने बतलाई हैं ये प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों में ध्यान रखनी है, और प्रेम संबंधों में खासकर आप इन बातों का विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो यहाँ पर आपको संबंध अच्छे नहीं दिखेंगे, परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में सामान्य परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं आप लोग। और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया तो संबंध खराब हो सकते हैं, वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, व्यर्थ की बातें ज़्यादा हो सकती हैं और उस कारण फिर आपस में तनाव देखने को मिल सकता है और फिर आपके संबंध ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में धैर्य और संयम का परिचय देना बहुत आवश्यक होगा, ईमानदारी रखनी बहुत आवश्यक होगी और एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखना होगा। किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले एक दूसरे की बातों को समझना होगा और तभी प्रतिक्रिया दें तो अच्छा रहेगा। और तुरंत प्रतिक्रिया देंगे और बातों को नहीं समझेंगे तो वाद विवाद होंगे। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, 30 अप्रैल तक के समय में प्रयास करें। आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है, वहाँ पर आपको साथी मिल सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई साथी आए तो वहाँ पर 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आप किसी को प्रस्ताव देते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, यानी मान लीजिए आपकी किसी से बातचीत चल रही है और आप उसको मित्र बनाना चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सफलता मिलने के पूरे चांस बने रहेंगे, आपको सफलता मिल सकती है। और 30 अप्रैल के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे सिंगल लोगों के मामले में। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी बातचीत आसानी से नहीं बनेगी। अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आसानी से प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो लोगों के प्रेम संबंध पहले से हैं और अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए भी बेहतर है। वहाँ पर आप अपने साथी को मना सकते हैं, अपने परिवार वालों को मना सकते हैं और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि अगर आपको अपने साथी को मनाना है, परिवार वालों को मनाना है, प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास करना है, 30 अप्रैल तक आप प्रयास करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। 30 अप्रैल के बाद उतने सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे, ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद भी आपकी बात बनेगी, कहना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपके साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो अप्रैल तक ही उसको सुलझाने का प्रयास कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने साथी को स्पष्टता से बातों को शेयर करना होगा, जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं। आपको बहुत ही ईमानदारी का परिचय देना होगा और अपने साथी के साथ धैर्य और संयम के साथ साथ जो भी बातें हैं स्पष्टता से रखनी होंगी, नहीं तो आपके समझौते नहीं हो पाएंगे, वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे और प्रेम संबंध भी फिर अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है, जी लेटर से शुरू होता है, आर लेटर से शुरू होता है या के लेटर से शुरू होता है, तो जो बातें मैंने बतलाई हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और प्रेम संबंधों में रोमांटिक समय रहेगा। वर्ष 2024 में आपको रोमांस देखने को मिलेगा, समय आपका रोमांटिक रहेगा। नए प्रेम संबंध हैं तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पुराने प्रेम संबंध है वहाँ पर भी रोमांच ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद और शंकाएं भी होंगी। जैसा मैंने पहले बतलाया है, उन बातों को आप ध्यान रखकर अवश्य चलें। प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं तो वैवाहिक संबंधों में भी अगर हम देखें तो वैवाहिक संबंधों में आपका जीवन साथी आपके बारे में पूरे वर्ष पता करना चाहेगा। यानी अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध हैं
तो वर्ष 2024 में आपके जीवन साथी को अवश्य ही पता चल सकते हैं और वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। वर्ष 2024 में आपका जीवन साथी आपके बारे में जानना चाहेगा कि आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार हैं कि नहीं हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और रोमांटिक समय रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। रोमांस से भरपूर वर्ष है और आप घूमने फिरने भी जाएंगे, लेकिन शंकाएं भी बहुत जल्दी होंगी, वाद विवाद बहुत जल्दी होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की आप टीका टिप्पणी कर देंगे तो वाद विवाद हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की बातचीत करने से पहले आप सोच समझकर बातचीत करें, वरना पूरे वर्ष आप देखेंगे वहां पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं। आपका साथी अपने घर वालों की तरफ की बातें ज़्यादा सोचेगा, यानी आपके ससुराल पक्ष के लोगों की बातें ज़्यादा सोचेगा। और अगर आपने कोई भी ऐसी बातें कर दी तो आपका जीवन साथी भी नाराज़ होगा और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार के मतभेद चल रहे हैं, उन्हें आप समाप्त करना चाहते हैं, 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर आप प्रयास करें। आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं और आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। हालांकि पूरे वर्ष मधुरता बनी रहेगी और वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर कोई मतभेद हैं तो वो 30 अप्रैल तक ही समाप्त करने का प्रयास करें, तभी आपके लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपके साथी के साथ संबंध आसानी से आपके सामान्य हो जाएंगे। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और आपकी शादी की बात हो, या तो शादी पक्की हो या शादी हो, तो वर्ष 2024 में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी और शादी भी होगी। और अप्रैल तक के समय में भी कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। वर्ष 2024 में आप देखेंगे आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहाँ पर आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो विवाहित लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा वर्ष 2024 में। वैवाहिक संबंधों में भी एक बात का ध्यान रखकर चलने की बहुत आवश्यकता है कि आपकी छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें, वरना वो बातें ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमियां या शंकाएं ना करें, वरना वो वाद विवाद का रूप ले लेंगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। आप में तनाव और क्रोध की अधिकता बनी रहेगी, जिद्दी स्वभाव आपका रहेगा, तो यहाँ पर इन बातों का आप पूरा कंट्रोल करके रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी जिद ना करें, क्रोध ना करें, तनाव ना करें और अपने तनाव के चलते अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें और गलतफहमियां और शंकाएं ना होने दें। इस बात का ध्यान रखें तो आप देखेंगे रोमांटिक समय रहेगा, वर्ष भी अच्छा रहेगा। वरना आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, अपने साथी के साथ थोड़ा सा समझौतावादी रवैया अपनाना होगा, वरना वैवाहिक संबंधों के लिए फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो कुल मिलाकर हम अगर देखें तो यहाँ पर यस नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में सामान्य परिणाम ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्ष 2024 में। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं आपको वर्ष 2024 में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है आपके लिए, प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान पूरे वर्ष करते रहें। और अगर वो अपंग व्यक्ति है और नेत्रहीन है और कुष्ठ रोगी है तो ज़्यादा अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान आप करते रहें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप बुधवार वाले दिन गाय की सेवा करते रहें। आप शनिवार वाले दिन ये भोजन के दान वाला उपाय करते रहें और बुधवार वाले दिन आप गाय की सेवा करते रहें, गाय को हरा चारा खिलाते रहें, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों उपाय आप पूरे वर्ष करते रहें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इस नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये इस नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।